चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। और यह टॉप 20 क्वेश्चन जो है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर अली ने 1872 में चाकू मार के किस गवर्नर जनरल का हत्या कर दिया? तो इसका आंसर लॉर्ड मेयो होगा। लॉर्ड मेयो जो था उसका हत्या जो है 1872 ईस्वी में कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाया और इसी के शासनकाल में 1872 से जनगणना प्रारंभ हुआ और 1872 में इन्हीं ने एक कृषि विभाग की स्थापना करवाया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस जो है यह 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू करवाया था और इसी ने समस्त जिला का जितना भी अधिकार होता है वह कलेक्टर के हाथ में दे दिया, यानी जिला का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि असम का चैतन्य किसको कहा जाता है? तो असम का चैतन्य जो है वह शंकर देव को कहा जाता है। असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है और शंकर देव जो थे यह एक भक्ति आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक आचार्य रामानुज थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन की भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो रामानुज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन जो है अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रारंभ करवाया और इसी ने यानी बलबन ने ही प्रसिद्ध त्योहार नौरोज का भी प्रारंभ करवाया था और इसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान ए चहलगानी का विनाश करवा दिया और इसी को यानी बलबन को ही उसी के दामाद नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खां की उपाधि दिया था, यानी बलबन को ही उलुग खां कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म मध्य प्रदेश के इटावा में हुआ था। इसी को तोता ए हिंद कहा जाता है और इसी ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का एक प्रसिद्ध कवि था। आगे 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि नटराज का प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? तो नटराज की प्रतिमा जो है यह एक चोल काल का उदाहरण है। नटराज की प्रतिमा चोल काल का उदाहरण है। चोल काल यानी चोल वंश जो है उस चोल वंश का स्थापना विजयालय ने किया था। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अशोक ने किस शिलालेख में यह घोषणा किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो यह प्रथम शिलालेख में यह घोषणा किया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक जो है वह एक मगध का प्रमुख प्रशासक था और इसी के शासन काल में जो है तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में वर्णन करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कोकिला किसको कहा जाता है? तो भारत कोकिला जो है वह सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। और कुछ और क्वेश्चन इसी के बारे में जानते हैं कि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, जबकि स्वर कोकिला जो है यह लता मंगेशकर को कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है? मोरक्को की मुद्रा का नाम दिरहम है। मोरक्को की राजधानी रवात है और इसी से संबंधित कुछ और देश की मुद्रा के बारे में जानते हैं, जैसे कि ईरान की मुद्रा रियाल है, थाईलैंड का थाई वहत है, जिम्बाब्वे का डॉलर है,
क्यूबा का पीसो है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 130 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल जो है वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तलचर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो तलचर ताप विद्युत केंद्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। कुछ और ताप केंद्र के बारे में जानते हैं, जैसे ओबरा ताप विद्युत केंद्र यह उत्तर प्रदेश में है, और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, और अरब लीग का मुख्यालय ट्यूनिस देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन के बारे में वर्णन करते हैं कि मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है। तो मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम जो है पन था। आगे वर्णन करते हैं, जैसे कि कह रहा है दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का प्रशासक था। तो दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो है वह बदायूं का एक प्रशासक था, यानी इसके सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह एक गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश जो है यह अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश जो है वह पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक नामक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री की देन है, जो कि पाकिस्तान के थे। और मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना जो है 4 नवंबर 1946 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। आगे कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है। तो यह देवप्रयाग में मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे खूब शेयर करें, ताकि और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए हम ला सकें। थैंक यू।